हर हर महादेव। महादेव जी कहते हैं कि मेरे प्रिय बच्चे तुम कैसे हो। आज के संदेश को तुम सुनकर तुम्हारे पैरों तले के जमीन खिसक जाएगी। और मेरे प्रिय बच्चे तुम अपने दिल को थाम के बैठो। तुम्हारे महादेव जी आज तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी संदेश लेकर आए हैं, जो कि तुम उस संदेश को सुनते ही खुश हो जाओगे। और तुम्हारे लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है मेरे प्रिय बच्चे, ये वही औरत है जो तुम्हारे परिवार के ऊपर अपने नज़रें गड़ाई हुई है और तुम्हारे परिवार को बिल्कुल सुखी नहीं देखनी चाहती। अभी भी तुम्हारे पास समय है, तुम जान लो कि ये औरत कौन है और आखिरकार तुमने इस औरत का क्या बिगाड़ा है। ये औरत तुम्हारे ही साथ गलत काम क्यों करते हैं? क्या तुम्हारी बरकत इसके नज़रों में खटकती है या फिर तुम्हारी अच्छाइयाँ इनको अच्छी नहीं लगती है? तुम जब भी थोड़ा सा अच्छे कपड़े पहनते हो और खुश नज़र आते हो तो इन्हें देखकर जलन होती है। जब भी तुम अपने जीवन में कुछ नया करते हो तो ये लोग अपने मन में ईर्ष्या रखते हैं और तुमसे सही ढंग से ये बात भी नहीं करते हैं। ये तुम्हारे सामने तो अच्छे बनने का दिखावा करते हैं, परंतु तुम्हारे पीठ पीछे ये छुरी का काम करते हैं। परंतु तुम्हें कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्रिय बच्चे। तुम महादेव जी के प्रिय बच्चे हो। अगर आप अपने महादेव जी से सच्चा प्रेम करते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जी का जयकारा अवश्य ही लगाएं। अगर जो कोई भी महादेव जी के सच्चे भक्त हैं वो कमेंट में हर हर महादेव जी के जयकारा लगाते हैं तो उनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होगी महादेव जी के आशीर्वाद से। महादेव जी के प्रिय बच्चे, ये महादेव जी के आवश्यक संदेश है। इस संदेश को बीच में छोड़कर जाने की गलती ना करें। इस संदेश को अंत तक अवश्य ही सुने। अगर आप महादेव जी के इस संदेश को अंत तक नहीं सुनते हैं तो फिर आप महादेव जी के आशीर्वाद पाने से चूक जाएंगे। तो फिर तुम्हारे आगे चलकर कुछ नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि महादेव जी के इस संदेश को सुनने में तुम्हें बहुत कुछ अपने जीवन में प्राप्त कर पाओगे। महादेव जी तुम्हारे जीवन के कुछ ऐसी बातें बताते हैं जिससे तुम अनजान रहते हो। अगर तुम इस संदेश को पूर्ण नहीं सुनते हो तो तुम हर वो बात से अनजान रह जाओगे जो बात तुम्हारे महादेव जी तुम तक पहुंचाने चाहते हैं इस मैसेज के द्वारा। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे इस मैसेज को अंत तक अवश्य ही सुने, क्योंकि ये महादेव जी का आवश्यक संदेश है। मेरे प्रिय बच्चे, एक औरत है जो तुम पर बहुत गंदी नज़र रखी हुई है और तुम्हारी खुशी उसे बिल्कुल ही नहीं देखी जाती और वो तुम्हें बर्बाद करना चाहती है। उसका नाम जानकर तुम चौंक जाओगे और तुम्हारे पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। इसीलिए तुम्हारा महादेव जी तुमसे बार बार आग्रह कर रहे हैं कि इस संदेश को बहुत ही गंभीरता पूर्वक सुनिए। अपने महादेव जी के साथ कंटिन्यू लगातार इस मैसेज में और इस संदेश में बने रहिए, तभी आपको इस संदेश का पूरा लाभ प्राप्त हो पाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को शुरू करने से पहले कमेंट में जो भी आपके इष्ट देव है उनके नाम के जयकारा अवश्य लगाएं और साथ में हर हर महादेव जी के जयकारा भी अवश्य लगाएं। मेरे प्रिय बच्चे, बहुत जल्द तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे जीवन से हर कष्टों को दूर कर देंगे। एक औरत है जो तुम्हारी खुशियों को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। वह तुम्हारे समस्त गतिविधियों को रोकना चाहती है, इस प्रकार के तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर देना चाहती है, जैसा कि आज तक तुम्हारे साथ किसी ने भी ऐसा नहीं किया होगा। उसकी इच्छाएं तो बहुत है, वो तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। वह तुम्हें बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकती है। मेरे प्रिय बच्चे, उसके इतने सारे प्रयास है कि तुम्हारे लिए बचना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारी हर नाकामी के पीछे एक औरत का हाथ है। वह तुम्हारे समस्त कार्यों को इस प्रकार बर्बाद कर दे रही है कि तुम उसके चाल को समझ ही नहीं पा रहे हो और ना ही तुम उसके बारे में जान पा रहे हो कि वो कौन है। मेरे प्रिय बच्चे, वो औरत बहुत दिनों से तुम्हारे पीछे ही पड़ी हुई है। बहुत अधिक टाइम से वो तुम्हारे पीछे पड़ने की वजह से तुम्हारे बहुत सारे नुकसान कर चुकी है। अभी तक उसने तुम्हें बहुत तरीकों से परेशान किया है, किंतु तुम उसके एक भी चाल को समझ नहीं पाए हो। वो औरत बहुत ही बुद्धिमान और होशियार है। उसने कई बार ऐसे लोगों को अपने चुंगल में फंसाया है
जो कि उनके विरोधी थे, किंतु वो सोचती है कि अपने विरोधियों को वो कभी भी छोड़ेगी नहीं। वो अपने विरोधियों से शीघ्र और अति शीघ्र बदला लेती है। और मेरे प्रिय बच्चे, जिस भावना के साथ वो तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है, मुझे लगता है कि वो तुम्हारे जीवन को बर्बाद करके रख देना चाहती है, क्योंकि वो औरत जो ठान लेती है वो करके ही रहती है। उसके मन में जो भी विचार आते हैं वो किए बिना नहीं मानती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने उस महिला के बारे में जानने का अभी तक कोई प्रयास नहीं किया है। यदि पहले ही तुम उस महिला के बारे में जानने का प्रयास कर लेता तो तुम्हारे साथ आज तक ऐसी घटनाएं कुछ भी नहीं हो रहा होता। तुम्हारी हर बर्बादी के कारण वही औरत है जिसके बारे में तुम्हारे महादेव जी आज तुमसे चर्चा कर रहे हैं। आज तुम्हारे महादेव जी उस औरत के बारे में विस्तार रूप से तुम्हें बतलाएंगे, उसके नाम और उसकी पहचान और उसकी पूरी कंडीशन, उसकी सारी किस्से कहानियाँ आज तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे सामने प्रस्तुत करके रख देंगे। वो औरत जो तुम्हारे पीछे एक डायन की तरह पड़ी हुई है। तुम्हारे महादेव जी ने कभी सोचा नहीं था कि उनके प्रिय भक्तों को कोई इतना ज़्यादा परेशान करेगा। मैंने तो उस दुष्ट औरत को औरों लोगों को परेशान करते हुए भी देखा है, परंतु आज वो दुष्ट औरत ने तुम्हारे ऊपर भी अपनी दृष्टि को डाल दिया है और वो तुम्हें भी अपने जाल में फंसाना चाहती है और बर्बाद कर देना चाहती है। और जब तुम्हारे ऊपर बुरा दृष्टि आई है तो तुम्हारे महादेव जी को तो कदम उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम अपने महादेव जी के प्रिय भक्त हो, प्रिय बच्चे हो। वो तुम्हें बर्बाद कर देना चाहती है बुरे तरीके से, लेकिन उसने तुम्हारे ऊपर सब कुछ करके थक चुकी है, पर तुम कभी उसके झांसे में नहीं आए हो और वो इसी कारण तुम्हें पूरी तरीके से बर्बाद नहीं कर पा रही है। मेरे प्रिय बच्चे, वो सब कुछ करके थक चुकी है। अब वो तुम्हारे ऊपर काली विद्या का भी प्रयोग कर रही है, जिससे तुम्हारी तबीयत भी खराब हो सकती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दुष्ट औरत है। वो अपने कामयाबी को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। वो सोचती है कि तुम पूरे तरीके से नष्ट हो जाओ और तुम्हारे शरीर काम करना बंद कर दे, तुम कुछ भी ना कर पाओ अपने जीवन में। इसलिए वो किसी भी हद तक गिर सकती है। वो तुम्हारे लिए बहुत ही गंदे इरादा रखी हुई है। वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अगर तुम इस बात पर लापरवाही करते हो तो तुम स्वयं अपने बर्बादी के लिए आमंत्रण दोगे। अगर तुम इस संदेश पर विचार करते हुए अपने प्रतिक्रियाओं को व्यक्तित करते हुए अपने कार्यों को हर सुरक्षा के साथ करोगे, तब वो काम तुम्हारा सफल होगा और तुम उस औरत के बुरे नज़रों से बचे रहोगे। मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि सिचुएशन खराब होने के बाद लोग तो अक्सर पीछे हट जाते हैं, परंतु तुम्हारे महादेव जी जानते हैं कि वो औरत चाहे तुम्हारे साथ कितने भी जोर जबरदस्ती कर ले, कितना भी तुम्हारे साथ खराब काम करने के सोच ले, परंतु तुम अपने कदम को एक बार भी पीछे को नहीं ले गए और तुम डट के खड़े रहे, क्योंकि तुम्हें आता है हर बुराइयों से लड़ना। इसलिए तुम्हारे महादेव जी के तुम्हारे ऊपर पूर्ण भरोसा है कि तुम इस भी गलत इरादे वाले लड़ाई से जीत जाओगे और इस औरत के सारे इरादों को नाकाम कर दोगे। तुम्हारे महादेव जी अभी तक तुम्हारे साहस को ही देख रहे थे कि तुम कितना ज़्यादा साहसी हो और तुम्हारे अंदर कितना साहस है। वो औरत तुम्हारे साथ बुरा के बुरा करी जा रही थी, परंतु तुम डट के खड़े थे और तुम्हारा महादेव जी तुम्हारे साहस को देखकर प्रसन्न हो रहे थे। तुम्हारा महादेव जी देख रहे थे तुम्हारे पास जो साहस है, उस साहस को लेकर तुम जीवन के हर कठिनाइयों से लड़कर अपनी हर इच्छा को तुम पूरा कर सकते हो। और तुम्हारे महादेव जी जानते हैं कि अगर तुम साहस को नहीं जुटा पाते तो फिर तुम कुछ भी करने का योग्य नहीं रहते, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी आज तक यही देख रहे हैं तुम्हारे वीरता और तुम्हारी साहस निरंतर ही बढ़ती जा रही है और तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे बखान करते हैं। और मेरे प्रिय बच्चे, तुम साहसी भी हो और बुद्धिमानी भी हो। और एक बात और, अपनी बुद्धिमानी के साथ साथ अपनी साहस का भी इस्तेमाल करो और बुद्धिमानी के भी इस्तेमाल करो। जब दोनों का इस्तेमाल करोगे तो तुम हर मुकाम को पा जाओगे और फिर तुम्हें कोई भी अड़चन रोक नहीं पाएगी तुम्हारे जीवन में। अपनी बुद्धिमानी की इस तरीके से इस्तेमाल कर दो कि सभी को पीछे छोड़ दो, क्योंकि आज के टाइम पर जो भी अपने बुद्धि और चतुराई का प्रयोग नहीं करता है, वह व्यक्ति अपने जीवन में सदैव ही सबके पीछे ही रहता है।
मेरे प्रिय बच्चे, उस महिला ने इतना प्रयास किया तुम्हें नीचे झुकाने के लिए कि महादेव भी तुम्हें उतना बता नहीं सकते हैं। वो आज तक तुम्हें नीचे नहीं गिरा पाई है और ना ही गलत साबित कर पाई है, इसीलिए वो असफल हो गई है। इसी कारण वो बहुत ज़्यादा क्रोध में आ गई है। वो इतनी ज़्यादा क्रोध हो गई है, उसके अंदर इतना ज़्यादा क्रोध भर गया है कि अब उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। उसे बस कुछ दिखाई दे रहा है तो बस तुम्हारी बर्बादी दिखाई दे रहा है। वो बस तुम्हारे बर्बादी की नज़ारा देखना चाहती है, क्योंकि उससे तुम्हारी खुशी बिल्कुल ही देखी नहीं जाती है। अगर जिस व्यक्ति से किसी की खुशी ना देखी जाए तो फिर वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। मैंने उसकी हर गतिविधियों को देखा है और उसकी सारी बातों को समझा है। उसी की बातों के अनुसार मैं तुम्हें ये मैसेज को तुम्हारे तक प्रस्तुत कर रहा हूँ, ताकि तुम चौकन्ना हो जाओ थोड़ा सा अपने जीवन में और अपने हर कार्य को सोच समझकर और आगे पीछे देखकर करो और अपने कदम को सही दिशा पर उठाओ। मेरे प्रिय बच्चे, जब कोई व्यक्ति ज़्यादा क्रोधित हो जाता है तो फिर अपने क्रोध में वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है कि वो सोचता है कि कब वो उस सामने वाले व्यक्ति को हानि पहुंचाए जिससे उसको दिक्कत है, और वो सोचता है कि जल्द से जल्द उसके ऊपर आक्रमण कर दे। और वो जब अपना आक्रमण करता है तो बहुत ही खतरनाक हो जाता है। उसको क्रोध को संभालना महादेव जी जानते हैं कि ऐसे व्यक्ति जब भी अपने शत्रु पर हावी होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खूंखार हो जाता है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा क्रोधित होते हैं कि उनकी सिचुएशन उन्हीं के हाथों में नहीं रहता है। वो लोग इतने ज़्यादा क्रोधित होते हैं कि अपने सिचुएशन को अपने ही हाथों में संभाल नहीं सकते और अपने तरीक़ों से चला नहीं सकते। उन लोगों के सामने बार बार ऐसी प्रक्रियाएं निकल कर आती है कि वो लोग भी अपने आप को काबू में नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार उनके अंदर और अधिक क्रोध बनता रहता है। मैंने उसके हृदय में देखा है, वो अपने हृदय में बहुत ज़्यादा क्रोध भरकर बैठी हुई है। अब वो जो शत्रु है उसके बारे में तुम्हारे महादेव जी अब बताने जा रहे हैं और तुम उसे पूरे ध्यान पूर्वक सुनोगे। तुम्हारी बहुत करीबी है, वो तुमसे रोज आकर मिलती है और तुम्हारे हाल चाल भी पूछती है। वो तुमसे इस प्रकार बातें करती है कि मानो वो तुम्हारे बहुत ज़्यादा संबंधित है और तुम्हारे बारे में बहुत अच्छा सोचती है, किंतु तुम उसके अंदर के भावनाओं को नहीं समझते और नहीं जानते हो उसके भीतर क्या चल रहा है। अब तुम्हारे महादेव जी तुम्हें बताएंगे। मेरे बच्चे, वो जो औरत है तुम्हारी पड़ोस में रहती है और वो औरत कोई और नहीं तुम्हारी पड़ोसन ही है, जो तुम्हारे परिवार की और तुम्हारी खुशियों को देखकर जल भुन जाती है और तुम्हारे परिवार और तुम्हारे ऊपर अपनी गलत निगाहें टिकाई बैठी है। तुम्हारे घर में जब भी छोटी सी छोटी खुशियाँ भी अगर आ जाती है तो उसे जलन मच जाती है और वो चाहती है कि तुम क्यों खुश रहो, परंतु तुम्हारे महादेव जी उस औरत के बारे में जान गई हैं। उसके लक्षण शुरू से ही ऐसे ही खराब है, वो दुष्ट औरत है, वो सभी के बारे में गलत सोचती है। परंतु तुम उन लोगों से मतलब मत रखो, बाहर के लोगों से तुम्हें मतलब रखने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ तुम अपने कार्यों में ध्यान दो और अपने परिवार वालों को संभाल कर रखो। उनको बोलो कि ज़्यादा किसी से मतलब रखने की आवश्यकता नहीं है। अगर उस औरत से ज़्यादा मतलब नहीं रखोगे तो वो औरत फिर तुम्हारे कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगी और तुम्हारे महादेव जी तो तुम्हारे साथ ही है। तुम्हें किसी बात के लिए डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम्हारे जीवन में कुछ भी घटित होता है तो उससे पहले ही तुम्हारे महादेव जी तुम्हें आगाह जरूर कर देंगे, जैसे कि इस समय किया कि किसी की बुरा दृष्टि तुम्हारे परिवार वाले के ऊपर और तुम्हारे ऊपर बना हुआ है और वो तुम्हारे हर कार्यों को खराब करना चाहती है, परंतु तुम्हारा साहस और तुम्हारे बुद्धि किसी को भी अपने आसपास भटकने नहीं देते हैं। इसीलिए तुम्हारे महादेव जी खुश रहते हैं कि तुम उस काबिल हो कि अपने परिवार वालों को संभाल सकते हो और खुद को भी संभाल सकते हो और कभी खुद को गिरने भी नहीं दोगे। तुम अपने महादेव जी के प्रिय बच्चे हो, इसीलिए तुम्हारे महादेव जी थोड़ा सा चिंतित हो जाते हैं और ये संदेश को तुम्हारे तक पहुंचाने के लिए विचार कर लिए कि अपने प्रिय बच्चों को इस मैसेज तक पहुंचाया जाए और उनको उनके जीवन में आगाह किया जाए कि दुष्टों लोग से दूर रहें, दुष्ट बातों से दूर रहें और अपने परिवार वालों को भी दुष्टों लोग से बचा के रखें। मेरे बच्चे, हर किसी के जीवन में कोई न कोई दुष्ट औरत रहती ही है या फिर दुष्ट लोग रहते हैं जिन्हें तुम्हारी खुशियों को खटकती रहती है। वो हर किसी के जीवन में ऐसे लोग होते हैं कुछ कि उनकी नज़र में किसी की खुशियाँ नहीं देखी जाती,
वो भी ऐसे ही एक औरत है, तुम्हारी पड़ोसन, जो कि उसे भी किसी कभी खुशियाँ देखी नहीं जाती। एक तुम ही नहीं हो उसके दुश्मन, एक तुम्हारी ही खुशियाँ उसे नहीं देखी जाती, बल्कि बहुत लोग हैं उसके नज़रों में जिसकी खुशियाँ उसे देखी नहीं जाती। वो किसी भी को भी खुश नहीं देखना चाहती है। वो बहुत ही दुष्ट और पापी औरत है। सबके बारे में बस वो गलत ही सोचती है। परंतु मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई समाप्त हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हें आगाह भी कर दिया और तुम्हारे महादेव जी ने भी उस औरत पर अपनी दृष्टि बनाई है कि तुम्हारे साथ कहीं कुछ वो औरत गलत कदम ना उठा दे, तुम्हारे साथ कोई घटित कार्य ना कर दे, तुम्हारे कुछ बिगाड़ ना कर दे और तुम्हारे परिवार वालों को कुछ हानि ना पहुंचा दे। इसीलिए महादेव जी ने भी उस औरत पर अपनी दृष्टि बनाई रखी है और उसके हर चाल पर अपना निगाहें डाल कर बैठे हैं। बस तुम अपनी सफलता पर ध्यान दो, तुम्हें बहुत जल्द तुम्हारी सफलता की किरण दिखाई देगी। अगर तुम कोई भी कार्य करते हो उसमें तुम्हें सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी तुम्हारे महादेव जी के आशीर्वाद से। महादेव जी के बच्चे, तुम्हें जब भी महादेव जी की आवश्यकता हुई, अपना महादेव जी को आपने दिल से पुकारा है, तब तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हारे हर प्रकार की सहायता की है और तुम्हें सही मार्ग भी दिखाया है और तुम्हारे किसी भी कार्य में तुम्हें हारने नहीं दिया है तुम्हारे महादेव जी ने। और अपने आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर हमेशा बनाए रखते हैं तुम्हारे महादेव जी। बस तुम अपने महादेव जी के ऊपर अपने भरोसा बनाए रखना। तुम्हारे महादेव जी तुम्हें कोई भी कठिनाई, कोई भी परेशानी में फंसने नहीं देंगे। तुम्हारे महादेव जी तुम्हें हर परेशानी, हर घटना से दूर कर देंगे, हर परेशानी से तुम्हें बाहर निकाल लेंगे। तुम्हारे महादेव जी सदैव ही तुम्हारे साथ थे और आगे भी रहेंगे। तुम्हारे महादेव जी से तुम्हें कोई भी अलग नहीं कर सकता है। तुम्हारे महादेव जी के दिल में सदैव तुम्हारे लिए प्रेम था और रहेगा। तुम अपने महादेव जी के बच्चे थे, सच्चे बच्चे, और हमेशा ही रहोगे। तुम्हारे महादेव जी जानते हैं कि तुम अपने महादेव जी के प्रिय भक्त हो और प्रिय बच्चे हो, तो फिर तुम्हें किसी भी बात से डरने की आवश्यकता नहीं है। बस तुम अपने कार्यों पर ध्यान दो, अपने सच्चे मार्ग पर चलो और अपने फैमिली वाले, अपने परिवार वालों को अच्छे से ख्याल रखो और बुरी नज़र से बचाओ। तुम्हारे कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तुम्हारे हर खतरों को तुम्हारे महादेव जी तुमसे अलग कर देंगे। तुम अपने जीवन में बस आगे बढ़ने के लिए सोचो मेरे बच्चे। तुम खुश रहो मेरे बच्चे, तुम्हारे सदा ही कल्याण हो। प्रेम से बोलो हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।